हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे एक जान पहचान के लोग हैं, तो आज कुछ डिस्कस हो रहा था उनसे। तो वो कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती है। कभी जितने भी सैलरी है तो उसको पूरा देते ही नहीं है, कभी 2,000 कभी 1,000 ऐसा करके देते हैं। तो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। आप बताइए, ये जॉब छोड़ दें या फिर कहीं और जाके ज्वाइन कर ले, क्या करें। तो मैंने कहा कि अगर दिक्कत है, आपका समय भी जाता है, आप मेहनत करते हैं, आपको नहीं मिलती है सैलरी टाइम से, तो आप दूसरी जगह देखिए। क्योंकि जब अपने ही करना है, ऐसा तो कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। अगर फिर अपने ही मेहनत पे सब कुछ है, तो फिर हम एक जगह ऐसी जगह क्यों समय दें जहाँ पे हमें पैसे ही ना टाइम से मिले। क्योंकि भाई हर चीज का एक कहते हैं ना कि समय होता है। अगर आप कहीं रहते हैं तो उसका रेंट देना है, दूध आप लेते हैं तो दूध का देना है, घर के खर्चे सब कुछ करना है। तो आप कहीं और देखिए। तो फिर उन्होंने एक बात मुझसे कही कि पता नहीं जहाँ पे काम करेंगे, जो हम सोच रहे हैं करने के लिए, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये डर, तो ये मैं आप लोगों से क्यों शेयर कर रही हूँ। उनके अंदर ये डर है कि अगर मैं वो जॉब छोड़ के अपना कुछ शुरू करूंगा जहाँ पे उन्होंने सोचा कुछ अपना, तो पता नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ये डर है। तो इसके डर के मारे वो वहीं पे पड़े हुए हैं जहाँ पे उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती है। अब बात ये है ना, मैं आप लोगों से ये बात शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के भी मन में तमाम ऐसे कहते हैं ना कि डर बैठे हुए हैं, जिसका कहते हैं ना कि कोई मतलब नहीं है। और उसी की वजह से आप एक जगह पे रुके हुए हैं। आपको हमेशा ये लगता होगा कि अगर ये काम मैं छोड़ के, अगर फिर मैं इसी पे डिपेंड हो जाता हूँ अपना अपनी तैयारी करने के लिए, मैं किसी चीज़ को छोड़ता हूँ, किसी से रिश्तेदारों की बात अगर करें, रिश्तेदारों को छोड़ते हैं, या बाकी समाज की बात करें, या कोई चीज़ कोई छोड़ने की बात हुई, अगर मैं सब कुछ छोड़ के बस अपनी पढ़ाई पे करता हूँ, तो पता नहीं ये मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन उससे मेरा संबंध खत्म हो जाएगा। तो ये सोच सोच के आप हर जगह से अपना संबंध बनाए हुए हैं। साथ में आप पढ़ने की भी सोचते हैं, तो वो आपसे होता नहीं है। अब बस यही एक जानते हैं, ये चीज जो है इतनी खराब है कि इंसान को एकदम से कहते हैं ना कि वहीं पे जमा देती है, आगे बढ़ने ही नहीं देती है। डर कि आगे क्या होगा, अपने ऊपर भरोसा नहीं। अच्छा ठीक है, माना कि नहीं होगा, लेकिन आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को कहाँ पे रखे हुए हैं। ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, वहां पे आप समय दे रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपके मन में डर है कि क्या करें। तो अपने मन से ये डर निकालिए और बिंदास होके ये सोचिए कि मुझे जॉब मिलेगी, अगर मैं तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मुझे जॉब मिलेगी। अब इसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े तो उसके लिए कोई गम नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अभी रतन टाटा जी का जैसा निधन हुआ, आप लोग जानते होंगे कि कितने मतलब उनका स्ट्रगल, उनकी कहानी पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, कि जानना चाहिए आप लोगों को कि छोटे से कैसे इतना ऊपर उठाया जाता है, कैसे कैसे दिन उन्होंने भी देखे थे। अब मैं बात करूं कि क्या उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले हैं, है ना। मैं अक्सर कहता ना कि मैं देख, अभी भी मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अभी देखे थे कि अभी भी मतलब जब वो ठीक थे तो वो 5-6 घंटे बुक पढ़ते थे अभी भी, है ना, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी। तो सोचिए कि वो इंसान अपने समय में कितना ज्यादा समय दिए होंगे अपने काम को, तब जाके इस मतलब इस स्थान पर पहुंचे थे। ताकि नाम देख ही रहे कि उनके उस पर कितना नाम है, ठीक है। तो ये बात, अब उन्होंने भी एक बात कही थी कि जो लोहा होता है ना, उसको और कोई चीज हानि हानि नहीं पहुंचाती है लोहे को। उसको हानि पहुंचाती है उसका अपना ही जो जंग होता है ना, जंग लगता है लोहे में, जिसको हमारे वहां मोर्चा बोलते हैं, मूर्छा लग जाना ऐसा बोलते हैं, मूर्छा। तो लेकिन जंग लग जाना, वो चीज जो है उसी को वही खा जाती है, लोहे को वही हानि पहुंचाती है। लोहे को और कोई चीज हानि नहीं पहुंचाती है। उसका खुद का जो एक उसके में गुण है ना, मूर्छा लग जाने का, जंग लगने का, वही उसको खा जाती है। इसी तरह से कोई इंसान होता है ना, तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं उसको नुकसान पहुंचा सकता, कुछ कोई नहीं उसे बिगाड़ सकता, लेकिन उसकी खुद की मानसिकता ना उसके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जैसी मानसिकता वो अपने लिए रखता है, वो वैसे ही बनता चला जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने मन से डर निकालिए और आराम से पढ़ाई करिए, निश्चिंत होकर करिए, और ये सोच के करिए कि मैं कर सकता हूँ, अपने पर विश्वास करके। लेकिन मेहनत आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो बाकी लोग करना है उससे एकदम अव्वल लेवल की मेहनत होनी चाहिए। आखिर कब तक आप अपने आप को ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे आपकी कद्र नहीं है, ना पैसे मिल रहे हैं, ना कुछ भी है, तो फिर क्या फायदा है। तो ये सारी चीजें हैं, करिए। अभी देखिए, आज अभी मैं थोड़ा सा फिर वीडियो लेट ही जा रहा है आजकल, क्योंकि समय वही है कि अभी मैं चली गई थी, दुर्गा जी है लगी हुई हैं हर जगह पे, उनकी मूर्ति बैठाई गई है, तो मैं चली गई थी देखने के लिए। अब मैं कर पा रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे दशहरा का मेला घूमना, दिवाली का वो करना, या कोई भी त्योहार हुआ करना अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। आप लोगों को भी दिखता होगा अब जाके, वो भी इधर, ठीक है।
इसके पहले भी थोड़ा सा ये सब करने में टाइम लगा, नहीं कर पाती थी। और इसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं, जब मैं तैयारी करती थी दशहरा, दिवाली, होली, बस एक फॉर्मेलिटी जो कहा जाता है, एक कि हाँ भाई एक फॉर्मेलिटी है, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ के रखा था। लेकिन हाँ, अब मैं पूरा करती हूँ, पूरा एंजॉय करती हूँ। तो ये कैसे हुआ कि जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि चलो, अपने ऊपर भरोसा हो जाता है कि चलो भाई एक चीज तो हो गई, अब आगे भी मैं अच्छा कर पाऊंगा, अच्छा कर पाऊंगी। तो बस आप हर चीज का एंजॉय कर पाते हैं, अपने ऊपर भरोसा रहेगा तभी। तो करिए इन सारी चीजों को, आप कहीं से भी कमजोर नहीं है, किसी से भी कमजोर नहीं है। दुनिया आपको लाख कुछ भी कहे, आप अपने आप को क्या समझते हैं, सबसे बड़ा मतलब सवाल यही है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। दुनिया तो कुछ भी कहेगी। तो इसीलिए खूब जम के पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।